सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम जो है वो गुरु के गोचर के बारे में बात करेंगे, जो कि 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक गोचर का वीडियो है। किसी भी कुंडली विश्लेषण का जस्ट ये एक पार्ट है। सबसे महत्वपूर्ण हमारी दशा होती है वर्तमान की, उसके बाद अंतर्दशा होती है और लास्ट में आपको जो है वो गोचर देखना होता है। दशा जो होती है वो हमारी लाइफ में हमारा स्टेटस बताती है, अंतर्दशा जो होती है वो इवेंट्स बताती है और अंत में हमको वो जो इवेंट कब होगा उसको पिन पॉइंट करने के लिए गोचर देखना पड़ता है। तो मैं आपको आज जो भी निगेटिव या पॉजिटिव बताऊं, पहले आपको जो वो निगेटिव या पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी दशा या अंतर्दशा क्या चल रही है। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में गोचर करेंगे और गुरु जो होंगे जब वो मेष राशि में गोचर करेंगे तो ऑलरेडी वहां पर राहु रहेंगे और सैटर्न का उस पर एस्पेक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वो बात करते हैं जिसका हम सबको ध्यान देना है, रिगार्डलेस हमारी लगन या राशि कौन सी हो। तो देखिए, क्योंकि गुरु मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 को, तो जब ये वाटर साइन से गुरु फायर साइन में गोचर करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट आता है जिसको हम लोग गंधांता कहते हैं ज्योतिष में। ये पॉइंट बहुत ही सेंसिटिव होता है, इस सब का हम सबको ध्यान रखना है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर साइन जो होती है वो हमारे इमोशंस की, सबकॉन्शियस माइंड की होती है और फायर साइन जो होती है वो एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। और जुपिटर क्या है? वो एक्सपेंशन के कारक है, किसी भी चीज़ को वो बहुत बढ़ा देते हैं। तो ये जो सेंसिटिव पॉइंट है इसको भी जो है वो इंक्रीज कर देंगे जुपिटर। तो इस समय जो है वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, हमारी हायर विजडम बढ़ सकती है, हमारे नॉलेज के लिए ये अच्छा हो सकता है, डिस्कवरीज के लिए ये अच्छा हो सकता है समय। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन करते हैं तो वो यहाँ पर हमारे इमोशंस को भी इंटेंस कर सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये गंधांता की जो है वो मैंने स्थिति बताई। अब ये जो गंधांता का पीक टाइमिंग है ये कब होने वाला है? ये 17 अप्रैल से 26 अप्रैल 2023, 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच पीक होगा गंधांता का जो समय होगा। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड बात हम सबको क्या ध्यान रखनी है कि सोलर एक्लिप्स होने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, वो 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को होने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात, गुरु और राहु की जो युति होने वाली है वो तो सभी लग्नों के लिए, सभी राशियों के लिए अलग अलग रिजल्ट लेकर आएगी। लेकिन एक बात जो कि सभी, चाहे कोई भी लगन या राशि हो, जिसको ध्यान रखना है इस युति के होने पर, वो इस बात का है कि गुरु और राहु की जब युति होती है तो यहाँ पर ये एक पिक्यूलियर ओन व्यूज देती है नेटिव को। डिसीजन लेते समय हम बहुत स्टबन हो जाते हैं, बहुत रिजिड हो जाते हैं और कई बार इस युति की वजह से हमारे डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि गुरु राहु की युति उल्टी सोच भी जो है वो दे देती है और हमें धोखा भी हो जाता है या हम धोखा करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी जो चार्ट है उसमें राहु स्ट्रांग है या जुपिटर स्ट्रांग है। तो ये एक जनरल बात होती है राहु जुपिटर की युति की, वो आपको ध्यान रखना है। अच्छी बात यह है कि राहु वक्रीज हैं और गुरु जो है वो मार्गी हैं। तो जब गुरु राहु के पास आएंगे उसके बाद एक बार जब क्रॉस करेंगे तो राहु उनसे दूर ही होते जाएंगे, क्योंकि राहु तो वक्री चलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब इनकी रियल जो युति होने वाली है वो होने वाली है 26 मई को। जी हाँ, 26 मई को गुरु और राहु की स्ट्रांग युति होगी और उसके बाद तो राहु जो है वो वक्री हो जाएंगे। मतलब वक्री तो रहते हैं वो, लेकिन वो फिर वहां से दूर होते हुए जाएंगे और 30 अक्टूबर को राहु जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे। तो 26 मई के बाद जैसे जैसे जून और जुलाई, जैसे जैसे समय जाता जाएगा, ये युति उतनी ही मतलब
वीक होती जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के लिए। तो देखिए सिंह लगन के जातकों के लिए जो गुरु होते हैं वो आपके 5th हाउस के मालिक होते हैं और आपके 8th हाउस के मालिक होते हैं। गुरु आपके भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे तो डेफिनेटली गुरु का गोचर तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर लेकिन जब हम ओवरऑल प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो हमें सैटर्न और राहु को भी नहीं भूलना होता है। तो देखिए सैटर्न का ऑलरेडी एस्पेक्ट 9th हाउस में है और राहु ऑलरेडी आप लोगों के जो है वो 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु के गोचर के बाद से ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं कि जो अभी तक भाग्य में बाधा आ रही थी या आप के फादर से रिलेटेड कुछ इशू चल रहे थे या फादर को कुछ इशू चल रहे थे तो उसमें डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आप लोगों की 5th हाउस में भी होगा। तो प्रारब्ध में जो आप के जो अच्छे आप लोगों के कर्म रहे होंगे उसके रिजल्ट भी अब आप लोगों को धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएंगे। राहु जो होते हैं वो आपके 7th हाउस के भी मालिक होते हैं, क्योंकि राहु जो एक्वेरियस साइन होती है उसको सैटर्न और राहु दोनों रूल करते हैं। तो यहाँ 7th हाउस के मालिक राहु का संबंध 9th हाउस से बन रहा है। और तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ओवरऑल गोचर है ये आपके फॉरेन ट्रैवल के लिए या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए या आपकी मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर संतान के भी योग बनते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं या आपकी इस पीरियड में संतान होने वाली है जब तक गुरु और राहु साथ में है, तो यहाँ पर थोड़ा ये जो इवेंट है संतान से रिलेटेड जो डिसीजन है उस पर काफ़ी ध्यान दीजिए। यदि डिलीवरी होने वाली है और राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो काफ़ी ध्यान देना है आपको। मीन्स अच्छे डॉक्टर्स करने हैं, सब कुछ अच्छे से आपको ध्यान देकर ही करना है। बट संतान के डेफिनेटली योग हैं। और यदि आपका कुछ एजुकेशन था तो उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही थी राहु की वजह से तो डेफिनेटली उसमें भी आपको अब रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि विवाह के भी अच्छे योग हैं और सैटर्न राहु की वजह से जो कन्फ्यूज़न एग्जाइटी दिमाग में बनी हुई थी या जो लेजीनेस बनी हुई थी वो भी गुरु के गोचर के बाद से धीरे धीरे जो है वो भी आप लोगों को उसमें भी रिलीफ मिलेगा। 9th हाउस से हम लोग बॉस को भी देखते हैं, तो गुरु के गोचर के बाद से आप लोगों के बॉस से भी आपको सपोर्ट मिलने लगेगा, बॉस से भी आपकी धीरे धीरे रिलेशन अच्छे होने लगेंगे, आपके सिबलिंग का भी आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। लेकिन जब तक ये गुरु और राहु की युति है, स्पेशली 26 मई को गुरु और राहु की का जो स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होगा उसके बाद धीरे धीरे मई के बाद से राहु जो है वो गुरु से दूर होते जाएंगे। तो जैसे जैसे जून जुलाई अगस्त का समय आता जाएगा आपको गुरु की जो रिजल्ट्स हैं और भी अच्छे मिलते जाएंगे, क्योंकि गुरु और राहु की युति धीरे धीरे वीक होने लगेगी। राहु जो है वो वहाँ से आपके 8th हाउस में मूव होने लगेंगे। तो गुरु से जो भाग्य में वृद्धि होने वाली है, जो या संतान का सुख मिलने वाला है, जो भी हम आपके लगन पे जो अच्छा प्रभाव की हम बात कर रहे हैं वो सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो धीरे धीरे जून से और भी ज़्यादा समय जैसे जैसे जाता जाएगा और भी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे और अक्टूबर के बाद तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो यदि संतान आपकी अक्टूबर के बाद होने वाली है तो फिर आपको इतना कुछ भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि अक्टूबर के पहले की स्थिति ये बनती है, मई के अंदर की ये स्थिति बनती है तो और स्पेसिफिकली यदि राहु की महादशा अंतर्दशा है तो आई रियली रिकमेंड कि आप अगर संतान की डिलीवरी होने वाली है तो थोड़ा स्थिति में जो है वो ध्यान रखें। बाकी गुरु का गोचर तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। और उपाय जनरली क्या करने चाहिए, उपाय तो जो आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है उसी के उपाय के अकॉर्डिंग जो है वो उपाय करने चाहिए। लेकिन यदि पर्टिकुलर गोचर के हिसाब से कहें तो आपको यहाँ पे अपने गुरु को जितना आप मजबूत कर सके उतना आप लोगों को करना चाहिए, उससे आपके भाग्य में उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। गुरु के उपाय में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं या फिर आप
जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, जो भी आपको ठीक लगे, या आप अपने इष्ट की आराधना भी कर सकते हैं।